हेलो गाइस, आज हम लोग जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने जा रहे हैं। जब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है। तो जनरल की बात चल रही है यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं हम। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए देखते हैं सामान्य में क्या आता है। तो जानना चाहेंगे हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रूल्स की तरफ बात करते हैं। रूल्स क्या क्या लगेंगे इसके अंदर वो जानना चालू करते हैं। रूल्स में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 रूल्स हैं। तीनों रूल्स को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। बिना इन तीनों रूल्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं जान सकते हैं। चलिए देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं और जानना चालू करते हैं। पहले फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल में जो आता है वो है 2n²। ये जो है किसी भी ऑर्बिट में यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो पहले फर्स्ट के लिए ले लेते हैं। तो फर्स्ट अगर ऑर्बिट लेते हैं तो फर्स्ट में क्या होगा, n बराबर 1 हो जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे, n का 1, तो इसमें 2n² में क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ये बीच में न्यूक्लियस आपका वर्क कर रहा है। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये वाला होता है आपका। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रह सकते हैं, केवल ये 2 आपको दिखाया था। चलिए ये पहले वाली ऑर्बिट के लिए बात आ गई है। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरे नंबर में क्या होता है वो देखते हैं। अब जो है सेकेंड ऑर्बिट के लिए है, ये सेकेंड आपका ले रहे हैं। सेकेंड में n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें उसी फार्मूले में रखना है हमें। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये आपको रखना है। देखो रख के दिखाता हूँ मैं। यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 × 4 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इससे अगले वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, किसमें, नंबर 2 ऑर्बिट में। ये नंबर 2 की ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करके दिखा रहा हूं मैं। एक यहाँ है, एक यहाँ पे 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, 5 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए और 8 यहाँ हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए। थर्ड के लिए क्या है, n कितना लेंगे हम, 3 लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 × कितना हो जाएगा, 9 और ये हो जाएगा 18। यानी कि तीसरी ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वाली ऑर्बिट में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वाले ऑर्बिट में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये इलेक्ट्रॉन आपके 18 किस में हो गए, थर्ड ऑर्बिट में हो गए। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट में लेंगे तो n = 4 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 × 4 = 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन जो है किसमें होंगे, इस वाले ऑर्बिट में। ये वाला ऑर्बिट जो होगा इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये आपको फर्स्ट रूल हम पढ़ाने जा रहे थे। फर्स्ट रूल में था 2n² का रूल, जो कि यही होता है। 32 जो है हमारा फोर्थ में, यानी इसको हम इस वाली ऑर्बिट को हम k से जानते हैं तो यहाँ पे k लिख लीजिए। और इसके बाद ये सेकेंड ऑर्बिट, इसको हम l से जानते हैं, इसको m से जानते हैं और इस वाली ऑर्बिट का नाम जो है n से भी देते हैं। तो k l m n इस तरीके से जो है ये ऑर्बिट के नाम दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या, कि ये तो हमने पहला रूल पढ़ा। इसके बाद n = 5 वगैरह जो चलेगा, लेकिन यहाँ तक 4 तक आपका चल जाता। पहला रूल था ये हमारा, क्या था ये,
n के मान, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहली वाली में 2 हो सकते हैं, दूसरी वाली में 8 हो सकते हैं, और तीसरी वाली में 18 हो सकते हैं, और चौथी वाली में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। ये अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैंने बताया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप लोगों का। अब हम थोड़ा सा आगे दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ना चालू करते हैं, देखते हैं दूसरा रूल क्या है हमारे पास। देखते हैं सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल में क्या है दिया हुआ यहाँ पे, ध्यान रखना बच्चों, ये सेकंड रूल बताने जा रहा हूं मैं। सेकंड रूल में है किसी में भी 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं, फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट में 2 होता है उसे डुप्लेट बोलते हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में किसी में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन भरने चालू हो जाते हैं। इसे हम अष्टक बोलते हैं। क्या है ये, अष्टक कहलाता है, ये ऑक्टेट कहलाता है। ऑक्टेट बोलते हैं या अष्टक इसको बोलते हैं। अष्टक कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन भरने चालू हो जाते हैं, यानी किसी में 8 पूरे हो गए तो अगले में भरना, पहले वाले में 2 पूरे हो जाते हैं तो अगले में भरना शुरू हो जाते हैं, पहले वाले को छोड़ करके। डुप्लेट होता है वो इसलिए सेकंड में अगर 3 8 हो जाते हैं थर्ड में तो अगले में भर जाएगा, फिर अगर थर्ड में 8 हो जाते हैं तो उससे अगले में भरना चालू हो जाएगा, और फोर्थ में अगर 8 हो जाते हैं तो उससे अगले में भरना चालू हो जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें एक थर्ड रूल भी आता है। इस थर्ड रूल पे कोई भी ध्यान नहीं देता है बच्चों। इस थर्ड रूल पे बहुत ध्यान देना है, तभी जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे आप लोग। तो चलते हैं इस थर्ड रूल को भी जान जाते हैं। ये थर्ड रूल जो है, किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब इस नियम से उससे पहले वाली कक्षा भरी हुई हो। ध्यान से समझना, ये नियम जल्दी से नहीं पकड़ में आता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे गलत हो जाते हैं। फिर से समझिए, किसी भी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे अंदर वाली कक्षा जो है वो क्या है, यानी वो ऑर्बिट 2n² के नियम से पूर्ण रूप से फुल हो। अगर सेकंड है तो 8 हो जाने चाहिए कंप्लीट, तब अगर थर्ड हो गया तो 18 कंप्लीट हो जाएंगे, तब उससे बाहर वाले में 3 होंगे, और उससे आगे जा करके वो कंप्लीट हो जाएगा, तब उससे अगले में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का ये नियम है। तो तीनों नियमों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की कोशिश करेंगे। आज देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लेना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H होता है बच्चों, ध्यान रखना, इसका सिंबल हाइड्रोजन का H होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो 1 का हमें बनाना है तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप लोग याद कर डालिए, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। हर एक का परमाणु क्रमांक कम से कम 30 तक का तो याद होना ही चाहिए। इसके बाद आता है हीलियम। हीलियम बच्चों He होता है, इसका सिंबल He का 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 हो जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना इसका। इसके बाद आता है लिथियम। तो लिथियम देखते हैं बच्चों, ये है Li का क्या होता है, 3 होता है। तो पहली कक्षा तो 2 भर चुकी है पूरी, क्योंकि मैंने नियम बताया थे। क्या नियम था इस नियम के अनुसार जो और भरते हैं वो 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है और ये 32 होता है। ये नियम यही बताता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट के लिए है। ऐसा कुछ बताया गया है आपको। तो चलिए देखते हैं। लिथियम में पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। इसके बाद चलते हैं, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। ये है Be, बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4। इसका कितना हो जाएगा, पहले में 2 भर गया, फिर उससे अगले में जो बच गया वो यहां आ जाएगा, यानी 2 और 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, 2 और 2 हो जाएगा, तभी ये 4 हुआ है। इसके बाद आता है आपका लिथियम। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया और बेरिलियम हो गया है। इसके बाद नंबर आता है बच्चों बोरॉन का। ये है बोरॉन। बोरॉन का होता है कितना, 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। बोरॉन के बाद आता है नंबर कार्बन का। कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इसका कितना हो जाएगा, 6 का 2 और 4 हो जाएगा। इसके बाहरी कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7 बच्चों, तो 7 में क्या हो जाएगा 2 और ये 5 हो जाएंगे। नाइट्रोजन के बाद एक नंबर आता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को भी यहां ले लीजिए। ऑक्सीजन का O होता है सिंबल, इसके 8 होते हैं परमाणु क्रमांक, तो 2 हो गया और 6 हो गया, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों इसमें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने की रिक्वायरमेंट हो या जितने की गेन मतलब से देना पड़ जाए, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी की रूप में काम आता है। चलिए देखते हैं, ये आपका ऑक्सीजन हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे, फ्लोरीन है। फ्लोरीन F, इसका होता है 9, ये कितना हो जाएगा 2 और 7, हेलोजन ग्रुप का आता है, ये बेचारा 7 है। 9 हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। इसके बाद आता है नंबर हीलियम का। हीलियम तो हो चुका है बच्चों, 2 हो गया। इसके बाद आता है नियॉन, Ne। Ne का होता है 10, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं Ne का हो गया 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, नियॉन हो गया। नियॉन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर पे जरा देखते हैं हम लोग क्या आएगा। ये है आपका 11वें नंबर पे, चलना शुरू करते हैं। 11वें नंबर पे आता है सोडियम। सोडियम का Na होता है बच्चों। सोडियम का 11 हो गया, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 2 हो जाएगा और ये 8 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। जब अष्टक बताया था 8 कंप्लीट हो जाए तो अगले वाले में भरना चालू हो जाता है, तो 2, 8 और ये 1 हो जाएगा। सोडियम हो गया है हमारे पास। सोडियम के बाद अब देखते हैं क्या क्या आते हैं एलिमेंट, इसके बाद हम भरना चालू कर देंगे। इसके बाद है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम का होता है 12, ये हो जाएगा 2, 8 और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। तो ये 2, 8, 10 हो गए, 10 और 2 12 हो चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद जो आता है एलिमेंट वो है एल्यूमिनियम, Al। Al का होता है 13, अब यहां हो गया 2, 8। अब यहां देखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो बात मैंने यहां जो बताई है वो वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है कि यहां पर 2 से अधिक यानी इससे अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब ये अंदर वाला नियम के अनुसार 2n² के अनुसार भरा हुआ। तो नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 हमारे पास पूरे हैं यहाँ पे। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाली चीज जल्दी से समझ में नहीं आती है बच्चों, लेकिन इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे चलते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है उसको भी जानना पड़ेगा हमें। सिलिकॉन आता है इसके बाद, ये है सिलिकॉन Si का होता है 14, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और ये 4। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सके जो कि ये नियम हमारा भरा हुआ है। तो सिलिकॉन हो गया 14। सिलिकॉन के बाद जो है अगला मेंबर आएगा हमारे पास फास्फोरस। चलिए देखते हैं फास्फोरस, ये है फास्फोरस। फास्फोरस का हो जाएगा 15, इसका हो गया 2, 8 और ये 5 हो गया, क्योंकि यहां पर भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी है जब ये नियम से हमारा भरा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आते हैं आता है आपका सल्फर। तो सल्फर पे देखते हैं जरा हम लोग। सल्फर का होता है 16, 16 का हो जाएगा 2, 8 और 6। ये नियम के अनुसार ही चल रहा है बिल्कुल, 2, 8, 6। सल्फर के बाद आता है नंबर किसका, 17 का, यानी क्लोरीन है हमारी। ये तो बहुत अच्छी चीज है और इसको अच्छे से याद करना, ये बहुत ज़्यादा काम आती है क्लोरीन का। तो 2 हो गया, 8 हो गया और ये 7 हो गया। देखो बाद में 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यानी फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये सारे रीन ही नहीं पढ़ते हैं, आयोडीन ऐसे करके। तो ये हेलोजन वर्ग की हैं। तो ये आपका देख लीजिए, तो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से चलते हैं सारे इस ग्रुप के। तो ये आपका 16 है या 17 वाले क्लोरीन वाले का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। क्लोरीन के बाद नंबर आता है आर्गन का, Ar है 18। 18 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8, इसका अष्टक फिर से पूरा हो चुका है। तो ये आपका आर्गन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला नंबर आता है वो 19 का, वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम मतलब K होता है, तो K का होता है 19। 19 का देखिए क्या हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर ये 8 जो अष्टक पूरा हो चुका है
तो इससे अगले में इलेक्ट्रॉन बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है आपका। ये 19 तक का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। मैं इसके आगे चलता हूँ 20 और 21 के तरफ। कम से कम हम 30 तक का बना लेते हैं। 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारी समझ में नहीं आ रहे, मैं और कोशिश करूंगा इसको अच्छे से बनाने के लिए। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 20 वाले का 20 जो कि कैल्शियम का है, उसके आगे हम बढ़कर देखते हैं क्या कुछ होता है। कैल्शियम हम 20 ले रहे हैं। देखो चलते हैं, कैल्शियम का क्या हो गया, 20 हो गया। इसको देखते हैं कैसे होगा। तो पहले में 2 हो जाएगा और दूसरे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहां देखो दिखाई दे रहा है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। तीसरे में फिर 8 भरा जाएगा और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट में ऑर्बिट में जाना शुरू हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर 2 8 10, 10 और 8 18, 2 बच गए हैं। तो ये जो है बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। यहां तक तो सबको आसान लगता है, सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब नंबर आता है स्कैंडियम का, स्कैंडियम में सभी लोगों को जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होना महसूस होता है। ये है स्कैंडियम, ये है 21 नंबर पे स्कैंडियम है। और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें ये तीसरा नियम आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं इस वाले पे क्या होता है, जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। तो ये पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे वाले में 8 हो जाएगा, तीसरे वाले में 8 हो गया और चौथे वाले में हमने 3 भर दिया। लेकिन ये 21 तो हो गया, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब ये अंदर वाला तीसरी ऑर्बिट नियम के अनुसार भरा हुआ हो, इस 2n² से। इस 2n² के हिसाब से यहां कितना होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 18 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होंगे तब तक यहां 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है बच्चों। अगर ये चीज नहीं ध्यान आई तो आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहां पर जो है आपका कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही थोड़ा अजीब सा लगता है सबको कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही सही है और इसी तरह से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम के बाद और भी एलिमेंट्स हैं, उनको भी जानना चालू करते हैं हम लोग। चलिए टाइटेनियम की बात आ गई हमारे पास। टाइटेनियम है, टाइटेनियम का 22 होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, बाहर वाले में मैंने बताया था यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये जब तक 18 नहीं पूरा हो जाएगा तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 नहीं हो सकता। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसके बाद आता है वेलेडियम। वेलेडियम का होता है 23। तो 23 में कितना आ जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, यहां फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब ये 11 हो गया और यहां पर 2 हो गया। अब बच्चों कभी कभी होता है एक्सेप्शनल केस आ जाता है। तो हमारा क्रोमियम 24 जो है एक्सेप्शनल केस है हमारे पास। ये क्या करता है ये भी जानना आपको जरूरी है, और इसको क्यों ऐसा होता है ये हम SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, तब जाकर के आपकी समझ में आएगा कि ऐसे रियल में क्यों होता है। ये क्या करता है, बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहने देता है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 8 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है क्योंकि इसका 1 छीन लेता है। अब यहां कितने हो जाएंगे, यहां पर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए जरा, 8 2 10 और 1 11 हो गया, 11 और 3 14 और 10 24 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस है। इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको कि बाहरी कोष में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहने देता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला 2 जो है इसमें से 1 छीन लेता है। तो यहाँ तो 11 12 होने चाहिए थे, 12 और 2, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, यहाँ पे 13 हो जाता है और यहाँ पर 1 ही हो जाता है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और अगर ये नहीं याद है तो समझ ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या केमिस्ट्री जगत में आप बहुत कुछ चीजें मिस कर जाएंगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैग्नीज की तरफ चलते हैं। ये मैग्नीज है, मैग्नीज में कितना है, ये 25 है, इसका एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें भी ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये 8 है और यहाँ पर तो 13 ही रहेगा, यहाँ बाहर वाले पे 2 ही रहेगा। ये इसी नियम का पालन करेगा, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। इसके बाद आता है आयरन। आयरन का होता है 26,
तो 26 का भी देख लीजिए, ये हो गया 2, 8 हो गया, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ 2 से ज़्यादा तब तक नहीं भरेगा जब तक कि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाएं। जब तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तब तक बच्चों यहाँ पे नहीं भर सकता आगे इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते यहाँ पे। इसके बाद आगे आते हैं आयरन। देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 27 होता है। 27 का क्या होगा देख लेते हैं इधर, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और यहां पर 15 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा बिल्कुल भी, अंदर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलते जाएंगे। निकेल होता है 28, 28 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहां पे 16 हो जाएगा और ये लास्ट में 2 हो जाएगा। तो ये 28 तक के मैंने बताया, अभी 2 और बताने हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है जानने। तो निकिल तक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं कहने के लिए तो यही होता है कि यही इलेक्ट्रॉनिक की वैलेंसी एक तरह से होती है, लेकिन बच्चों नहीं, इसकी जैसे 2 बता रहा है ये अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। जैसे यहाँ 2 हो गया तो ये 2 की वैलेंसी तो शो करता है लेकिन 3 की भी करता है। तो इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें बाहर की तो ऑर्बिट इनकम्प्लीट है और अंदर की भी एक ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये डी ऑर्बिट वाले कहलाते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे एसपीडीएफ वाला तो, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जानना बहुत जरूरी है। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जगह पे काम आता है, केवल हम जनरल वाले से ही काम चला लेते हैं अपना। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, निकिल के बाद कोबाल्ट और आगे चलते हैं। चलिए कॉपर है 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 हो जाएगा, फिर 2, 8 और फिर कितना होता है बच्चों, इसमें 18 तक जाने हैं तो देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा। तो 2, 8, 18 कितने हो गए गिन के देख लेते हैं। 8, 2, 10, 10 और 8, 18 और 10, 28, एक यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 18 मैंने बताया था नियम के अनुसार, तीसरी ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस नियम के तहत ही चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 30 है ये जिंक, 30 तक के लिए मैंने कहा था 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये भी जो है अपवाद में आता है, एक्सेप्शनल केस है, इसको भी याद करके रखेंगे। कायदे में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 16 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होने दे रहा, यहाँ पर भी ये गड़बड़ कर रहा है, तो ये भी आपका एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको भी याद करके चलना है। तो दोनों केसेस यानी कौन कौन से आए थे, एक तो क्रोमियम आया था 24 आया था और ये कॉपर 29, इन दोनों को एक्सेप्शनल केस में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये काम करने नहीं देंगे आपको, तो बार बार आपको परेशान करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कहां पर कब 1 और कहां पर 2 हो जा रहा है। 30 वाले का देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ये बिल्कुल 30 दिखाई दे रहा। यहाँ 10 हो गया और ये 20 हो गया, तो 20 और 10 30 हो गया। 30 तक के लिए मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अगर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से आता तो आगे के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और अगर और भी कुछ बात हो तो उसको भी कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ ऐसा कुछ बना करके भेजना है। या मैंने केमिस्ट्री का आज पहला लेसन चालू किया, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही लेके चला हूँ, क्योंकि यहाँ से शुरुआती होता है, दौर होता है यहाँ पे कि अगर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो बच्चों आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आगे शेयर करिएगा मेरा वीडियो और बाकी बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मैंने वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।